कि कल्पना कीजिए वेदादि शास्त्र को कोई ना माने, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं। तब मेरे एक प्रश्न का उत्तर वह दे दे कि उसके ज्ञान और कर्म को विकसित करने का उसके पास क्या उपाय है। जितने भौतिकवादी हैं, अगर वे वेदादि शास्त्र से परहेज करते हैं तो वे अपने ज्ञान और कर्म को विकसित नहीं कर सकते। वेदादि शास्त्र की यही विशेषता है कि व्यक्ति अपने ज्ञान और कर्म को उसका आलंबन लेकर विकसित कर सकता है। चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानने वाले जितने भौतिक हैं, उनकी लाचारी है कि वे अपने ज्ञान और कर्म को विकसित नहीं कर सकते। इसके पीछे दार्शनिकता है। क्या दार्शनिकता है? इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है, मन की गति भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालों में होती है, और वेदादि शास्त्रों की गति भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालों में होती है। मन की गति कालातीत परमात्मा में भी हो सकती है। वेदादि शास्त्रों का गंतव्य प्राप्तव्य तात्पर्य कालातीत परमात्मा तत्व है। कालगर्भित और कालातीत दोनों में मन की गति है, वेदादि शास्त्रों की गति है। जितने भौतिकवादी हैं वो इंद्रियात्मवादी होते हैं, चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानने वाले होते हैं। उनकी स्थिति केवल वर्तमान तक सीमित। उदाहरण ले लीजिए, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस और इनके चपेट में आया हुआ भारत, इसने स्वतंत्रता के बाद जो विकास को परिभाषित किया, उसके गर्भ से स्थावर जंगम प्राणियों की प्रजातियां विलुप्त हो गईं। ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन अत्यंत विकृत, क्षुब्ध, कुपित हो गए। उसके चपेट में आकर चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धंस गई। यही विकास की स्थिति है। आगे